सबसे पहले मैं एक वीडियो खुला मेमोरेंडम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को एक खुला वीडियो मेमोरेंडम भेज रहा हूं अपने नौजवानों की तरफ से। और इस मेमोरेंडम में मुझे पूरा भरोसा है कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर वीडियो पहुंचेगी और इसको पहुंचाएंगे भी वही लोग जिनका मैं जिक्र सच्चाई इसमें बयान कर रहा हूं। मेरे सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चे, ट्रेन मेडिकल फार्मासिस्ट बच्चे, रहबरे खेल टीचर्स बच्चे, डेली वेजर्स, पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी विभाग के, होमगार्ड्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर, बेहद तमाम नौजवान आज परेशान हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी, मैं कल ही सीआईएसएफ के बच्चे, बीएसएफ के बच्चे जो 2 महीने से आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भारी बारिश में, ठंड में बीमार हो गए, वहां धरना लगा करके बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। और उन बच्चों के हालात, कल मैं खुद सारा दिन उनके साथ बारिश में धरने प्रदर्शन में बैठा रहा और किस हालात से गुजर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। और इसके साथ साथ मेरे ट्रेन मेडिकल असिस्टेंट्स बच्चे, उनके ऑफिस नेता लोग, उनके ऑफिस लीडर्स, प्रधानमंत्री जी आपसे मिलने के लिए दिल्ली आए हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आपसे अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। और यही इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी आप इन बच्चों से मिले। और मुझे हैरानगी हो रही है कि पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जो जम्मू में आकर के बड़े बड़े बातें करते हैं, वो उन बच्चों को क्या प्रधानमंत्री के साथ नहीं मिला सकते? वो बच्चे उनको ईमेल्स कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनको दिल्ली में उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, वो उनके पास खाने के लिए 10 दिन से ज्यादा हो गया है, उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो पैसे लेकर के गए हुए थे वो खर्च हो गए हैं और वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। मालूम नहीं मस्जिद, गुरुद्वारा या मंदिर से कहां से वो बच्चे खाना खा रहे हैं। इसी प्रकार मेरे सीआईएसएफ के बीएसएफ के बच्चे जो 2 महीने से धरने प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में के बाहर बैठे गए हैं, जिन्हें जेलों में भी ठूस आ गया, बड़े अफसोस की बात है। कल मैंने जो हालात उनके देखे, वो इतने दहशत में बच्चे हैं, इतने डरे हुए, सहमे हुए हैं। वो जम्मू के तमाम जिलों के बच्चे हैं, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, रियासी, बनी, कठुआ, सरोर, बिलावर, बसोली, रामनगर, तमाम इलाकों के बच्चे हैं। सिलेक्शन फॉर्मेलिटीज को पूरा करके बैठे हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग की करवाए। और उनको मालूम है उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। वो बच्चे मुझे बार बार कह रहे थे कि हमारे से हमारा खाना छीन के पुलिस ले जाती है, हमारे टेंट, हमें बारिश में बैठना पड़ता है, टेंट तक छीन करके ले जाती है। ये कैसे हालात हैं? और मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूं कि उन बच्चों के साथ हम खड़े हैं। इसी प्रकार से रहबरे खेल टीचर्स भी 2 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठे रहे, उन्हें भी खाना गुरुद्वारे से लोगों ने दिया, सिख समुदाय ने दिया। और मैं शुक्रगुजार हूं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और उनके जो आसपास में, जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे, उन घरों से खाना सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों को आ रहा है। और रहबरे खेल टीचर्स की भी यही दशा है। और यहां तक कि हालात ये बन चुके हैं कि पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स ने आप तो सुसाइड्स करना प्रधानमंत्री जी शुरू कर ली है। आपके वो 50,000 नौकरियों के वादे खोखले निकले। आपने कहा कि यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद खुश है, खोखली है। आश्वासन, आपने तमाम जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। आपको मैं वीडियो मेमोरेंडम के माध्यम से यह संदेश भेज रहा हूं कि इन सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों की ज्वाइनिंग करवाई जाए। जो ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट्स वो जो वहां पे दिल्ली में गए हुए हैं, उनसे मिला जाए और उन्हें कम से कम केमिस्ट की दुकानें खोलने के लाइसेंसेस ही जारी कर दो जब तक कि उनको नौकरियां नहीं मिलती। उन्होंने 5-5 साल के कोर्सेज किए हुए, लाखों उन्होंने खर्च किया है, उनके परिवार के वालों ने पैसे, वो तनाव में, स्ट्रेस, टेंशन में है। आपके पास शराब की दुकानें खोलने के लिए, शराब के लाइसेंसेस देने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेडिकल ट्रेंड फार्मासिस्ट को दुकानें, केमिस्ट की दुकानें खोलने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं। लेकिन मैं
विश्वास दिलाता हूं सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों को, ट्रेन मेडिकल फार्मासिस्ट के बच्चों को, पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी आरएनबी तमाम विभागों के डेली वेजर्स को, रहबरे खेल टीचर्स को, एसपीओज वीडीसीज के मेंबर्स, होमगार्ड्स को कि सुनील डिंपल आपके साथ खड़ा है और आखिरी सांस तक, जब तक 30 लाख बेरोजगार नौजवान को नौकरी नहीं मिल जाती, जो मेरे जम्मू कश्मीर का आंकड़ा है, हम चुप से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।